गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम टू एसके यूपीएससी मोटिवेशनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के सिलेबस, जो कि हिस्ट्री का ही पार्ट है। हिस्ट्री हमने पहले एंशियन मेडिएवल हिस्ट्री के सारे सिलेबस को देखे थे, तो इस बार हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया के जो सिलेबस है। इसका थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से विजिबल ना हो, मैं लास्ट में फ़ोटो भी अपलोड कर दूँगी। ओके, सो आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है सिलेबस के लिए। जो फर्स्ट हमारा है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियन कैसे इसमें अराइव किए थे और पहला कौन सा था, पहले यूरोपियन कौन थे, जो कि पोर्तुगीज है वास्को दा गामा, मतलब उसके ही कुछ और थे रिश्तेदार जो मतलब पहले इसमें अराइवल हुए थे इंडिया में। सेकेंड वन में आता है दास, पोर्तुगीज़ दास। फिर इसमें है द डेनिश, द इंग्लिश, द फ्रेंच राइवली, राइज ऑफ द हैदराबाद स्टेट, द सेकेंड एंड थर्ड कर्नाटिक वार, द कोलम्बियन एक्सचेंज। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट का है। सेकेंड में जो है एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। सेटलमेंट ऑफ वेरियस प्लेसेस, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ पोलासी और ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके जितने भी ट्रेटी हुए थे, ड्यूट पॉलिसी ऑफ बंगाल, 4 एंग्लो मैसूर वार, 3 एंग्लो मराठा वार। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन उसके लिस्ट में जो आता है वो है इसमें। और जो थर्ड में है सेकेंड फेज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन, मतलब ब्रिटिश इसका एक्सपेंशन ही जो थर्ड सेकेंड वाला फेज है वो है ब्रिटिश एक्सपेंशन। इसमें आता है 2 एंग्लो सिख वार, डॉक्ट्रिन ऑफ फेस एंड इट्स विक्टिम स्टेट्स। ओके, ये हमारा ब्रिटिश एक्सपेंशन का सेकेंड फेज है। ओके, फोर्थ नंबर पे है फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857। 1857 सबको तो पता ही है, इसमें सिपाही वार हुआ था, सिपोही वार। ओके, तो उससे ही कैसे बना एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका ही कुछ है। द ड्यूअल सिस्टम रेगुलेटिंग एक्ट, पीस इंडिया एक्ट, द चार्टर एक्ट, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन इंडियन इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये हमारा सारा आता है फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857। 1857 से पहले कैसा फॉर्म था उसका ही कुछ एक्ट है इसमें, रेगुलेटिंग पीस इंडिया एक्ट। सबको तो पता ही है इसके बारे में, और तो यही पढ़ना है यूपीएससी के लिए। ठीक है, मतलब मैंने इसमें ये लिखा है जो हमारा मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है, जो मतलब हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा है। और फोर्थ नंबर पे है बड़ौदा इम्पैक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें इंडस्ट्रियन रेन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड हैंडक्राफ्ट मैन और डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। 5 नंबर पे है द रिवोल्ट ऑफ, ये देखिए इसका रिवोल्ट भी आ गया, उसमें बिफोर था, ये आफ्टर 1857। कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट किसके कारण हुआ था, सोशियो इकोनॉमी, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इसके रीज़न थे। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, डिसकॉन्टिनेंट और एमोंग सिपॉयस, सिपॉय का जो भी थे। ओके, और मेजर इवेंट क्या था, मीरठ दिख रहा है, हाँ, मीरठ मुटनी और साइजेस ऑफ दिल्ली, फॉल ऑफ दिल्ली। तो ये हो गया हमारा द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, और 6 नंबर पे जो है चेंज्ड गवर्नमेंट पोस्ट 1857। तो ये सिलेबस है, ये आप लोग देख के लिख भी सकते हैं। और अगर ये एक एक करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि चेंज गवर्नमेंट पोस्ट मतलब 1857 का बाद का क्या क्या था यूपीएससी इम्पोर्टेंट के लिए, तो वो भी यूट्यूब में तो मतलब नॉलेज का भंडार है। इसमें पहले आता है एक्ट्स बिटवीन 1857 टू 1947, मतलब हमारी स्वाधीनता के बीच 1858 से लेकर क्या क्या हुए थे, इसमें सारे एक्ट जो हैं वो दिए गए हैं। सेकेंड वाला जो है एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल। थर्ड में है चेंज इन आर्मी, पब्लिक सर्विस, पॉलिसी ऑफ यूके फेडरेशन, प्रिंसली स्टेट, जिसमें मतलब राजाओं का शासन थे, दैट्स कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स। एंड फॉरेन पॉलिसी, इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लेबर लॉ रिलेटेड चेंजेस। ओके, ये आता है हमारा चेंज गवर्नमेंट मतलब पोस्ट 1857, सिपॉय वार के बाद वाला, हमारी स्वाधीनता से पहले। ओके, और 7 में आता है इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस सर्विस। ओके, इसमें है प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861। और थर्ड में जो है एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विस 1886। और फोर्थ मतलब ये जो सारे हैं सारे एक्ट हैं, मतलब जिसमें एवोल्यूशन हुआ था
एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस के बीच का जो इवोल्यूशन था वही इसमें है। ये सारे एक्ट थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में जानने की आवश्यक है। तो होप सबको दिख रहा होगा। ओके, लिख लीजिए सब। मैंने इसमें इस कॉपी में सारे लिखे हैं कि हमारे मेडिएवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। मतलब चीज़ों को हमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, कैसे भी करके कम सोर्स मिनिमम रिसोर्सेस रखिए जिससे हमें मैक्सिमम गेन्स कर पाए। तो ये फॉर्मूला रखिए, ठीक है। देखिए हम लास्ट इसमें आते हैं। एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के वक्त एजुकेशन किस टाइप का था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक और पब्लिक मैंने दो बार लिखा है। पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ओरिएंटलिस्ट, एंग्ली स्टेट कंट्रोवर्सी, जो भी कंट्रोवर्सी थे वो। ऊट्स डिस्पैच, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ओके, ये देखिए ऊट्स डिस्पैच ऑफ कितने साल थे? 1854। हंटर एजुकेशन कमीशन जो कि 1882 से लेकर 1883 तक थे। और इसमें थे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, एजुकेशन पॉलिसी 1913, सडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, एजुकेशन अंडर डर्सी और हैरटॉक कमेटी 1929, वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 से लेकर 66, डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन। मतलब एजुकेशन कैसे थे ब्रिटिश रूल के वक्त। तो सारे एजुकेशन मैंने लिखा है इस पर। इस एजुकेशन एक एक करके अब थोड़ा मतलब डिस्क्राइब करके लिख के वो पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। एजुकेशन मैंने सारे लिख लिया। अगर ये भी लिख लेते कि एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अगर ये करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो क्या क्या एजुकेशन है, किस किस के बारे में हमें पढ़ना है, तो वो मिनिमम रिसोर्सेज में आ जाता है, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर ये लिखेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। हम ज़्यादा बड़ा करेंगे तो दिमाग को ऐसा लगता है अरे इतना कुछ कैसे हो पाएगा। तो मतलब ऐसा करिए कि बस छोटे दिखिए, ठीक है। एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये लिख के रखिए, कोई बात नहीं, इसमें सारा इंक्लूड हो ही जाता है। और 9 में आता है प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जेम्स अगस्टस जो भी है इसकी ईस्ट बंगाल गैजेटी, डिफरेंट पब्लिकेशन एंड जर्नल्स। मैंने ये पढ़ा नहीं है अभी इतने डिटेल्स में, मैं बस एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी में ही हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं। मतलब बहुत कुछ है, ब्रिटिश का भी कुछ भी नाम रखते थे। लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट्स एट कर्बिंग ग्रोथ ऑफ प्रेस। ओके, कोर्टशिप ऑफ एक्ट ये क्या था? 1799। लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। तो ये लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर प्रेस, इंडियन प्रेस, मतलब ये सारे दिख रहे हैं हमें किसके बेसिस पे है? प्रेस के हिसाब से। प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के वक्त प्रेस कैसा थी और किस किस टाइप का थी, सारे इसमें हैं। तो ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस ये लिख के रखिए कि प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके, और भी है, ये बहुत लंबा है, ये मॉडर्न इंडिया, ये बहुत लंबा है। और ये छोड़िए, उसमें प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में आ ही जाएगा सब कुछ। देखिए सारे प्रेस ही हैं इसमें। ये देखिए सोशियो रिलीजियन रिफॉर्म मूवमेंट इसमें है। इसमें भी वैसा ही है, बस रिलीजन के बेस पर ही है। सिख रिलीजन, पारसी रिलीजन रिफॉर्म्स, हिंदू रिफॉर्म, डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म्स, सारे रिफॉर्म्स के बेस पर है। तो आप ये लिख के रखिए बस, सोशियो रिलीजन रिफॉर्म्स मूवमेंट। ओके, और 11 नंबर पे लिखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें भी सेम लिखा था, सॉरी, ये इसको काट कर देती हूँ। 11 नंबर पे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ कौन कौन थे वो लोग? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विजयसागर। तो ये जितने भी थे ये सारे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे, ये आप लिख सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ फॉर यूपीएससी मानेंगे तो सारा आ ही जाएगा इसमें भी। बाबा दयाल दास, पंडित रामबाई, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव, रामजी अम्बेडकर, ये तो बहुत महान नाम है। और 12 नंबर पे है स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास। जितने भी वर्किंग क्लास का जितने स्ट्रगल थे, इनिशियल एफर्ट्स फॉर वर्किंग क्लास कंडीशंस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ओके, और 13 नंबर पे है पीजेंट
एंड ट्राइबल, क्या लिखा है, अपरी सिंह साथ में था, मैंने अलग अलग, सॉरी। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर ट्राइबल रिवोल्ट्स, ट्राइबल मूवमेंट, सारे ट्राइबल के बेस पे हैं, और पीजन के बेस पे कोल अपराइजिंग, फील्ड अपराइजिंग। तो ये लिखेंगे तो भी चलेगा। मुझे भी ये बहुत लंबा दिख रहा है, इसको मुझे भी छोटा करना पड़ेगा। पीजन मूवमेंट, हाँ ये लिख सकते हैं, ये छोड़ के ये लिख सकते हैं, पीजन मूवमेंट, ये वाला और पीजन मूवमेंट। और लास्ट में द रिवोल्ट रूटेड इन रिलीजियन, कल्चर एंड इकोनॉमी। ओके, और इसमें और एक है सन्यासी रिवोल्ट, और भी एक है वहाबी रिवोल्ट। तो 1 2 3 4 5 6 पीजेंट एंड ट्राइबल में ये इस 6 को आप फॉलो करिए। ओके, मैं फ़ोटो अपलोड कर दूँगी, नो नीड टू वरी अबाउट इट। दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, रुकिए। ये भी सारे उसमें ही इंक्लूडिंग है। इंडियन नेशनल, इसमें देखिए, इसमें क्या है, पागल पंदिस और फराजास रिवोल्ट, तुक्का मूवमेंट, मोपलान अपराइजिंग, रिविलियन रूटेड इन मिलिट्री डिसकॉन्टेंट, पाइका रिविलियन, रामोजी अपराइजिंग, स्वानंतवदी रिवोल्ट, रीजन फॉर अनलिमिटेड सक्सेस, लिमिटेड सक्सेस ऑफ द अपराइजिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनिशियल फेज एंड रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, दैट्स इम्पॉर्टेंट। प्री INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, प्री INC मतलब प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस, campaign and their objectives, early phase इंडियन नेशनल कांग्रेस, की सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, debate over INC इंडियन नेशनल कांग्रेस being a safety valve and the moderate कांग्रेस। ये हो गया हमारा medieval हिस्ट्री कंप्लीट। ओके, तो हम एक रिकैप लेते हैं। देखिए, इसमें जो भी मैंने रेड पेन से लिखा है दैट्स इम्पॉर्टेंट। मैं आपको लास्ट में फ़ोटो देती हूँ तो उससे आप लिख पाएंगे ध्यान से। इससे तो होगा नहीं, मैं इतनी इस पर हिला हिली कर ली है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने इस कॉपी पे सारा सिलेबस लिख लिया है ताकि मुझे कम दिखे। ये देखिए, ये ज्योग्राफी के हैं, तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।